गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस दिव्य गर्भ संस्कार के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम का उद्देश्य है कि डिवाइन प्रेग्नेंट मदर्स की आने वाली संतान ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, स्वस्थ, सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारवान बने एवं समाज और राष्ट्र के लिए गौरव का कारण बने। इस तरह की संतान पाने के लिए डिवाइन प्रेग्नेंट मदर्स को अवश्य ही सामान्य से हटकर अलग पद्धति को अपनाना होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे दीदी हैं। मैडम कई वर्षों से दिव्य गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं एवं साथ ही राजयोग प्रशिक्षण भी देती हैं। सर्वगुण संपन्न संतान पाने के लिए गर्भवती महिला की दिनचर्या कैसी हो, इस विषय पर हम सभी आज डॉक्टर पुष्पा पांडे दीदी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। ओम शांति। हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बत्रा जी और भावना बहन जी। तो आज हम एक बहुत विशेष विषय की जानकारी ले रहे हैं जो गर्भावस्था के समय तो अति आवश्यक है और सभी मानव के लिए आवश्यक है। आदर्श दिनचर्या के द्वारा स्वस्थ एवं खुशनुमा संतान कैसे हो, गर्भावस्था के समय इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। वैसे आदर्श दिनचर्या का अर्थ ही होता है डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। कोई भी व्यक्ति जीवन में महान तब बनता है जब उसके जीवन में डिसिप्लिन हो, और खास गर्भावस्था के समय माँ का आचार विचार व्यवहार, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चा माँ की फोटोकॉपी होता है। तो माँ ने अगर उस समय डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी है तो अवश्य ही बच्चा वैसा ही होगा और जीवन में सफल होगा। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक बार एक किसान था और उसका काफ़ी बड़ा खेत था जो कि गांव के बाहर था। तो वहाँ पर चूँकि बाहर था तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे, तो उसको काम के लिए किसी वर्कर की आवश्यकता थी जो उस खेत को देख सके। तो बाहर होने के कारण लोग आते नहीं थे। एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि जब हवा चलेगी तब मैं सोता हूँ। तो किसान ने सोचा ये कौन सी बात है कि हवा चलेगी तब सोता है, तो सोता है, सभी सोते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छे से काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक तूफान आया और तूफान में सारी खेती कट चुकी थी, सब गेहूं वगैरह सब अंदर रखा हुआ था। तो जो मालिक था वो घबरा गया कि तूफान है और पता नहीं खेत का क्या हाल होगा, वो कहाँ पर है, सारा जो खेत काटा हुआ है वो रखा है अंदर, अच्छे से नहीं रखा है। तो वो गया, जल्दी से उस व्यक्ति के पास आया और सो रहा था। तो उसको जगाया, तुमको देख नहीं रहे हो कि इतना सारा तूफान आया है, सारी खेती अपनी ख़राब हो जाएगी, सब काट के कहाँ रखा हुआ है, सब नष्ट हो जाएगा और तुम सो रहे हो। तो कहा मैंने कहा था ना जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो वो बहुत गुस्सा हुआ मालिक, कहा कि मैंने तुमको इसलिए रखा है क्या कि समय आने पर तुम सो। तो बोले मैं तो सोता हूँ। उसको बहुत गुस्सा आया कि अब तो मैं इसको निकाल ही दूँगा। फिर वो गया, चारों तरफ देखा तो देखा वो तो सारा का सारा जो खेत का जो काटा हुआ था बहुत अच्छे से ढका हुआ रखा हुआ था। तो फिर तब उसको समझ में आया
कि व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था कि पहले से ही उसने तैयारी कर ली थी। इसी प्रकार अगर माँ गर्भ से ही बच्चे को ऐसे संस्कार देती है, जब वह बीज अवस्था में रहता है तो इस संसार एक तूफान की तरह है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, वो कभी भी इस तूफान से परेशान नहीं होता। तो इसलिए गर्भावस्था का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस समय डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब ये 1000 डेज गोल्डन पीरियड कहलाता है। 9 months 280 days प्लस 2 years। इस समय माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पहले ही कहा, आचार विचार व्यवहार का। और इसको ही एपिजेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर किसी की भी पर्सनालिटी बनती है, किसी की भी हेल्थ बनती है। तो माँ का वातावरण का बहुत ज़्यादा असर होता है। अब हम जो दिनचर्या की बात करेंगे, उसमें क्या क्या बातें इंक्लूडेड होनी चाहिए। एक तो एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्वस्थ जीवन प्रणाली के लिए बैलेंस डाइट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों का समावेश हमारी दिनचर्या में होना ही चाहिए। वैसे तो जब दिनचर्या की बात आती है तो लोग प्रारंभ करते हैं सुबह से, लेकिन जब किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है तो सुबह उठने का ही उसका मन नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह ही उसको उदासी लगती है। तो सुबह अच्छी रहने के लिए हमारे पूर्व के दिन की दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, खास रात की। तो रात में जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी सोने के पहले अवस्था होती है, वही हमारी उठने के बाद भी होती है। तो अच्छी दिनचर्या के प्रारंभ के लिए सोने के 1 घंटे पूर्व ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर हो जाएं और मन को ज़रूर साफ रखें सोने के पहले। अब मन को साफ कैसे रखें, वो तो हम चर्चा बाद में करेंगे। और कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और वो ही हमारे सोने के समय वो अंदर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। और थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें। और हम मन को ऑर्डर दें कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, तो मन ऑर्डर मानता है और उतने बजे नींद खुल जाती है। लेकिन शुरू में मान लीजिए बाई चांस की आदत नहीं है, तो हमको अलार्म यूज़ करना पड़ता है। तो अलार्म को हम अपने पास ना रखें, थोड़ा सा दूर रखें या दूसरे कमरे में, जिससे सुबह उठने के बाद हमको उठना पड़ेगा और उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आलस से आ जाता है। और फिर जब जागें तो सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें। तो सूर्योदय के पहले ज़रूर उठना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो सुबह जल्दी उठता है उसको डिप्रेशन भी कम होता है, क्योंकि उस समय रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। अब हम देखेंगे मिरेकुलस मॉर्निंग कैसे हम बनाएं। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो उसको हम चमत्कारिक सुबह के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वैसे ही हमारी दिनचर्या बाद में भी होती है और हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी बनती जाती है। तो उठने के बाद हम सबसे पहले साइलेंस में रहें, चाहे मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हमारे अंदर की आवाज़ हमको समझ में आती है
और उस सुप्रीम से हम कनेक्शन लेकर अपने आप को साइलेंस से भर लेते हैं। फिर प्रेयर सुबह सुबह हम बहुत तेज आवाज़ में प्रेयर ना करें, क्योंकि उस समय साइलेंस की आवश्यकता होती है। तो अंदर प्रेयर भी हम अगर मन ही मन करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। 8 बजे तक हम आवाज़ में ना आए तो बहुत अच्छा। फिर सुबह पानी भी ज़रूर पीना चाहिए, और अगर हमें नींद आ रही है तो पहले ही जाकर पानी पी लें। लेकिन पानी कैसे पिएं, कितनी मात्रा में पिएं, वो भी बहुत जानना आवश्यक है। 1 या 2 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कैसे पीना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालकर, उसको चार्ज करके, पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल करके पिएं। और नींबू पानी अगर पीते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भी होता है और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। जिसको वॉमिटिंग होती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वॉमिटिंग होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आप सुबह सुबह उठकर थोड़े से स्नैक्स ले लो। तो इन जनरल भी अगर पानी के साथ बादाम वगैरह थोड़ा से ले लिए जाएं, 5 बादाम रात में फुला कर रख दें और बादाम ले लें, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिसको वॉमिटिंग बहुत होती है उसको हम कहते हैं कि ब्रश वगैरह भी नहीं करो, पानी से मुंह साफ़ कर लो और जाकर आप थोड़ा सा खा लो, और फिर आप सुबह की दिनचर्या को मिरेकुलस बना सकते हो। फिर जो थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एफर्मेशन विथ फीलिंग, अर्थात कुछ हम सकारात्मक संकल्प करें विथ फीलिंग। जैसे यह सोचें कि मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा गर्भ सुरक्षित है, मेरे चारों ओर परमात्मा का सुरक्षा कवच है, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। इसके बाद फिर हम धन्यवाद दें, उस ईश्वर का धन्यवाद दें जिसने हमें इतनी सुंदर गिफ्ट दी हुई है। इस शरीर का धन्यवाद दें जो स्वस्थ है, मन को धन्यवाद दें और हमारे संबंधी उनको धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें, सभी को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। और फिर हम विज़न बोर्ड के अनुसार आज मुझे क्या करना है वो लक्ष्य मैं ज़रूर निर्धारित करूं। अब विज़न बोर्ड क्या है, हमें कैसा बच्चा चाहिए उसका एक क्लियर विज़न होना चाहिए, और उस विज़न में कौन कौन से वैल्यूज़ उसके अंदर चाहिए। हम ये भी सोचें कि उसको क्या बनाना है। वो तो ठीक है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके जीवन में वैल्यूज़ का समावेश जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी के जीवन में वैल्यू नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता है। तो हमारी दिनचर्या, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर शांति की शक्ति हो, तो उसके अनुसार हमें दिनचर्या बनानी चाहिए। वैसे तो कई कम्युनिटीज़ होती हैं और उन कम्युनिटीज़ में ऐसी कल्चर होती है कि वो पहले से ही विज़न बना कर रखते हैं कि किस तरह से हमें आने वाली जनरेशन अर्थात बच्चा चाहिए। तो अफ्रीका में एक कम्युनिटी है, उसमें जब युवती को चाहना होता है
कि अब मुझे बच्चा चाहिए, तो वह एकांत में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पर बैठकर एकांत में सारे वैल्यूज़ के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चे में कौन कौन से वैल्यूज़ होना चाहिए, और फिर उसको एक गीत के रूप में बनाती है। जब वो बच्चे का वो सॉन्ग सुनाई देता है, अर्थात जब उसकी जो फीलिंग है वो आने वाली सोल से मिलती है, तब फिर उसको समझ में आ जाता है कि अब मैं कंसेप्शन के लिए तैयार हूँ। तो ये कम्युनिटी ये समझती है कि जो भी सोल है इस धरती पर आई है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर है। बिना उद्देश्य के इस संसार में कोई भी नहीं आता है। तो वह जाकर उस गीत को अपने हस्बैंड को सुनाती है। हस्बैंड भी उसको सीखता है। फिर जब कंसेप्शन होता है, तो जब डिलीवरीज कराने वाली जो भी दाइज होती हैं, उनको भी सिखाया जाता है, जिससे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो उस गीत को गाती हैं। गांव वाले भी उस गीत को सीखते हैं। जब बच्चा गिरता है या कुछ ऐसे चोट लगती है तो भी वो गीत गाते हैं। जब मैरिज होती है तब भी वो गीत गाया जाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है उस समय भी वो गीत गाया जाता है। अर्थात कि कितना क्लियर विज़न होता है, उस विज़न के आधार पर वो नई जनरेशन का आह्वान करते हैं। तो सभी के अंदर यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरह की वैल्यूज़ चाहिए। हमने शास्त्रों में भी सुना हुआ है कि जो पांडवों का जन्म होता है वह मंत्रों के आधार पर होता है, इसीलिए वो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। द्रौपदी का जो जन्म होता है वो अग्नि के द्वारा, अर्थात पवित्रता के द्वारा होता है, कि पवित्रता एक अग्नि के समान है। तो ये गुणों का सिंबल है। कभी भी हम गांधारी के समान या धृतराष्ट्र के समान ऐसा ना सोचें कि मेरे बच्चे को ही राजा बनाना है, भले उसमें कितने भी अवगुण हो। तो इसको कौरव संप्रदाय कहा जाता है। धृतराष्ट्र अर्थात कहते ना कि वो स्वयं अंधे थे और मोह में भी अंधे थे। तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब के द्वारा भले बच्चे हो जाएं, लेकिन अगर उनमें डिवाइन वर्च्यूज नहीं हैं, संस्कारित नहीं हैं, तो विनाश की संभावना बढ़ जाती है। तो हम विज़न रखते हुए हमेशा सोचें कि मटेरियलिस्टिक फील्ड में बच्चा आगे तो बढ़े, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और वैल्यू के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा। मेरे जीवन में स्वयं वैल्यूज़ धारण करनी पड़ेंगी। तो हम क्लियर विज़न के साथ अपने अंदर भी उन वैल्यूज़ का समावेश करें। तो जैसे हम शांति के गुण के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यह सुबह ही विज़न बनाएं कि आज मुझे सारे दिन हर घंटे में 1 मिनट शांति का अभ्यास करना है, या फिर मैं शांति पर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाऊंगी, या फिर आज मैं घर की सेटिंग में ऐसा परिवर्तन करूंगी जिससे सबको शांति का अनुभव हो, या आज मैं शांति पर ही सारे संगीत सुनूंगी और अपने शिशु को भी एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे उसे शांति की शक्ति का पता चले। तो हम इस एक सिंबल के सामने, जो कि गॉड का सिंबल है, हम यह अभ्यास कर सकते हैं अल्फा वेव के साथ कि मैं आज सारा दिन अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाऊंगी। जिससे मेरा सारा जीवन शांति से भरपूर हो और मेरा शिशु भी शांति से संपन्न हो।
तो इस तरह का अभ्यास हम करें। फिर मन को शक्तिशाली बनाने के बाद अब हम व्यायाम या प्राणायाम पर आते हैं। यह भी बहुत आवश्यक है। व्यायाम हम किसी भी तरह का कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं या नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा या मॉर्निंग वॉक के द्वारा। लेकिन डांस में भी यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसे झटका ना पड़े जिससे कि मुश्किल थोड़ी सी आ जाए या थोड़ी चोट भी लग सकती है, मसल स्ट्रेच हो सकता है। प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और इससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि जो वज़न होता है जितना बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतना ही बढ़ता है। और बहुत सारी माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कमर दर्द, गैस बनना, अपच, मोटापा, ये भी कम हो जाता है। शरीर में दर्द विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो भी कम हो जाता। ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाती है बढ़ने की। डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है अगर है। नींद भी अच्छी आती है, उमंग उत्साह बढ़ा रहता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मानसिक फ़ायदे तो होते ही हैं। स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के डर से मुक्ति हो जाती है। डिप्रेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है और गर्भस्थ शिशु का भी मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं, अर्थात रीडिंग। सुबह सुबह पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सकारात्मक चिंतन ही होता है और उस सकारात्मक चिंतन को हम नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए सुबह कुछ ना कुछ सकारात्मक पढ़ना ही चाहिए। मन का व्यायाम, तन का व्यायाम और फिर ये सकारात्मक चिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है, हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस है। 10% हमारा मन का भाग जो होता है वह कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन कहलाता है। लेकिन जो मेनली पार्ट जो होता है 90% वो सब कॉन्शियस होता है। तो सुबह सुबह हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड पर थोड़ी सी मेहनत कर ली, जिससे कि हमारा जीवन चमत्कारिक हो गया, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में ही जो भी नेगेटिविटी होती है वो भरी हुई होती है। तो सुबह सुबह जब हम शक्तिशाली बनते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो जब हम पॉजिटिव बनते हैं, सब कॉन्शियस माइंड पावरफुल बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो पावरफुल रहता है, उसका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता, तो वह भी वैल्यूज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से हम अपने जीवन में भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं और जो शिशु है उसके जीवन में भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, वह भी डिसिप्लिन लाइफ जीता है। तो मिरेकुलस मॉर्निंग अर्थात सबसे पहला साइलेंस, 10-15 मिनट जितना हमने सेट कर लिया। फिर एफर्मेशन अर्थात कि दृढ़ संकल्प करें कि मुझे मेरे अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी मुझे इमर्ज करनी है। फिर धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज और रीडिंग। 60 to 90 मिनट हम इसको इस शेड्यूल को बनाएं। इसमें बीच में हम ब्रश भी कर सकते हैं और भी तैयार भी होते हैं। तो उस समय भी हम जागृत रहें कि ब्रश करते समय भी जागृत रहें। जागृत रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि साक्षी अवस्था की स्थिति आती है।